माय चैनल। कैसे आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि आप रिवीजन को कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करना अपने आप में एक सरदर्दी सी लगता है जो न्यू बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इसको हम रिवीजन कैसे करें। तो आज मैं आपको रिवीजन का महत्व भी बताऊंगी कि क्यों रिवीजन करना ज़रूरी होता है, क्यों हर टॉपर एक ही बात बोलता है कि रिवीजन इज़ द मस्ट। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप मान के चलिए बचपन से आपकी इतनी सारी यादें होंगी, क्या आपको सभी याद है, लेकिन जिन चीज़ों को आपने रिपीटेड किया है वो आपके याद रहती है। बिना रिवीजन के आप कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आखिर हम रोबोट नहीं हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे अच्छे से प्रॉपर टाइम पे, तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो उसके लिए आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपका दिमाग भी एक तरह से डाटा को कम समय तक ही याद रख पाता है। तो आप अगर उसको रिपीटेड रिवीजन करते रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेट हो जाती है, जहाँ से आप कभी नहीं भूलते हो। जैसे कि कुछ चीज़ें मुझे आज भी याद है। एक जब मैं 4th क्लास में थी तो एक बुक होती थी जो हिंदी वाली बुक होती थी, हिंदी गरिमा। उसमें एक चैप्टर था सीता का स्वयंवर। आई होप कि कुछ बच्चों को अगर याद होगा तो होगा। वो पार्ट मुझे आज भी हूबहू ऐसा का ऐसे ही याद है। तो जैसे होता है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम, कोई नहीं भूला होगा। तो वो होता है हमारे इंटरेस्ट से एंड हमारे रिपीटेड रिवीजन से। तो मैं आपको बोलूँगी कि रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। रिवीजन आप जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। एंड एक चीज़ में आती है, एग्जाम हॉल में आपके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है। तो जिन चीज़ों को आपने ज़्यादा रिवीजन किया होता है वो आपके वहाँ पे काम आ जाती है, उनको आपको सोच के अपने माइंड में लेके आना नहीं होता। तो एक बार के पढ़ने से, इसमें लास्ट एक इसका इम्पोर्टेंस है कि एक बार में अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो जैसे मान लो आपने पॉलिटी का कोई भी टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने उच्चतम न्यायालय ही पढ़ा या आपने राष्ट्रपति कोई भी एक टॉपिक मान लो, तो उसमें होता क्या है कि आपको एक बार में आपने जो पढ़ा, आपके माइंड में जो थॉट आया, सेकेंड टाइम आप नोट करोगे कि आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में और ज़्यादा विचार आएंगे। तो ऐसे ही जब आप रिपीटेड पढ़ते हो चीज़ों को तो आपके माइंड में एक अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट स्टेप आपका होता है सिंपल रीडिंग का, जहाँ पे आप सिंपल रीडिंग करते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगी आपको रिवीजन कैसे करना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको स्टेप में बता रही हूँ। पहला स्टेप आपका होता है सिंपल रीडिंग, जो कि आई होप कुछ बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप पेन उठा के या हाइलाइटर उठा के नहीं बैठते हैं, और ना ही फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स बनाए जाते हैं। और ये चीज़ मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर से सीखी थी। फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाते हैं। सेकंड आएगा फिर नोट्स का, सेकंड टाइम आप बनाओगे नोट्स, एंड थर्ड टाइम फिर आप उनको सारे को लर्न करोगे। मतलब कि जो आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाए हैं या लॉन्ग में बनाए हैं, जैसे भी बनाए हैं, आप उनको लर्न करोगे। फोर्थ टाइम फिर आप इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लगेगी आपको उसको अंडरलाइन करोगे, ओनली इम्पोर्टेंट लाइन को, जो जैसे होता है ना की पॉइंट किसी चीज़ के, उनको अंडरलाइन करोगे। एंड जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी उनको हाईलाइट करोगे। एंड 5वीं बार फिर आप रिवीजन करोगे अंडरलाइन एंड हाईलाइट पार्ट दोनों को। एंड 6th टाइम फिर आप रिवीजन करोगे ओनली हाईलाइट्स पार्ट को। एंड जब हाईलाइट्स पार्ट एंड अंडरलाइन पार्ट को रिवीजन करते जाएंगे एग्ज़ाम तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, तो वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि मुझसे अगर नींद में भी उठा के कोई पूछ ले तो मैं नींद में भी बता दूंगी। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किसका कार्यकाल कितना है, राज्यसभा के लिए कितना कार्यकाल है, राज्यसभा के लिए कितनी एज है, कितना मतलब क्या क्या उसकी जो पैमाने हैं वो है। तो कुछ चीज़ें आपके ऐसे ही होती है, अगर आप रिपीटेड उनको पढ़ते हैं तो आपको माइंड में खुद ही सेट रहती है, जिन पे आप मीच के भी टिक लगा दोगे कि हाँ ये सही है एंड ये गलत है। जैसे राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, नाइट में भी कोई उठा के पूछ लेगा मैं बता दूंगी। तो ऐसे तो चलिए अब बात करते हैं रिविज़न, हाउ टू रिवाइज, कैसे रिविज़न करें। तो पहली चीज़ होती है केवल नोट्स या हाईलाइट पार्ट को ही रिवीजन करने की कोशिश करें। अगर आपने एक बुक मान लो, सपोज करो मैं आपको बताती हूँ, आपने इसको पढ़ लिया तो सेकंड टाइम आप इसको पूरी को चलो रीड कर लिया आपने, फिर आपने इसके नोट्स बना लिए, तो फिर आपको इसको पूरी को याद नहीं करना है, पूरी को दोबारा रिवीजन नहीं करना है। रीड कर सकते हो अगर आपका मन है, जैसे मैंने किया हुआ है 10-11-12 बार मैंने इसको पूरी वर्ड बाय वर्ड पढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसमें, अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है।
सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊं, रिवीजन की तैयारी आप शुरू से ही, जब आपकी प्रिपरेशन होती है आप तब से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तब आपके समझ में आता जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है या नहीं। और वो तभी आता है अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हो या फिर आपने सिलेबस वगैरह देखा हो, जो कि मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेवल पे चलना है। कुछ बच्चों की आदत होती है वो पहले दिन ही मिरर के सामने खड़े होकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी भी कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, दीदी हिंदी ऑप्शनल एंड इंग्लिश ऑप्शनल के ऊपर वीडियो बना दीजिए। अरे भाई पहले प्रीलिम्स को क्लियर करो, आप प्रीलिम्स को क्लियर करो। मैं गारंटी देती हूँ जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा उनको हिंदी एंड इंग्लिश की तैयारी मैं करा दूँगी। आप प्रीलिम्स क्लियर करो पहले, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, तब ना पेपर दोगे आप ऑप्शनल हिंदी एंड इंग्लिश का। या फिर सबसे पहले आपको उन्हीं एग्जाम की तैयारी करनी है जिसके मार्क्स कहीं भी मार्कशीट में आपके जुड़ते ही नहीं है ना। थोड़ा समझो, एकदम से इंटरव्यू पे मत जाओ। मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूँ, एक सीढ़ी है, आपको छत पे जाना है। अगर आप सोचोगे कि आपको पहले ही आप सबसे ऊपर वाले डंडे पे पैर रखोगे तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। जैसे कि कछुआ अपनी धीमी चाल से भी कछुए से आगे, खरगोश से आगे निकल जाता है, सॉरी, क्योंकि उसमें एक धैर्य होता है। तो सबसे पहले आप पेशेंस रखिए, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। फर्स्ट स्टेप आपको पता चल चुका है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप प्रिपरेशन कीजिए। सेकंड, एक बार मेरा प्रीलिम्स हो जाने दीजिए। 6 जून से आंसर राइटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी एंड गाइडेंस में आपका पूरे साल का पैकेज जो होगा, पूरे साल के लिए आप मेरे साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि रिवीजन जल्दी जल्दी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जैसे कि बच्चे सोच भी रहे हैं कि रिवीजन कर ले क्या, रिवीजन कर ले क्या। पहले चीज़ों को समझो। अभी तो फर्स्ट रीडिंग में, अच्छा मैं अपना बताऊं, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं अपना बताऊं, फर्स्ट टाइम में मुझे पता भी नहीं चला था कि मैंने इसको पढ़ लिया, इसमें क्या था। अभी आप खुद सोच सकते हो। जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं अब इसका रिवीजन कैसे करें, तो उन्होंने कैसे पढ़ा है इसको। मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब कंप्लीट किया तब मुझे 18 या 19 दिन लगे थे, और उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि इसमें क्या था, मैंने क्या पढ़ा। तो फर्स्ट टाइम ये होता है, ये इतनी मतलब फर्स्ट टाइम समझ में भी नहीं आता है कि हमने क्या पढ़ा है। और जो मेरे कुछ बच्चों के साथ हो भी रहा है और उनको मैं अपनी जगह पे रख के समझ रही हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊँ, हर दिन टॉपिक को 1 घंटा या 2 घंटा रखें। जैसे मान लो वीक में 7 डेज है, तो आप मान लीजिए कि संडे को आपको स्पेक्ट्रम का रिविजन करना है मॉर्निंग में 1 घंटा, बाकी का नहीं। उसके बाद मंडे को रखिए आप पॉलिटी का आपको रिवीजन करना है। फिर आप मंगलवार को रख लीजिए कि आपको साइंस एंड टेक का करना है। बुधवार को आप रख लीजिए कोई और सब्जेक्ट। तो ऐसे करके रखें, एक ही दिन में आप सारे टॉपिकों का अगर रिवीजन करने लगेंगे तो जो न्यू टॉपिक है उसको कब पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जितना आप रिवीजन करते जाएंगे उतना ही जल्दी जल्दी आपको सब याद होता चला जाएगा। फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो आपको टफ लगेगा, सेकंड करोगे थोड़ा कम लगेगा, थर्ड करोगे थोड़ा कम लगेगा। जैसे अब मैं रिवीजन करती हूँ तो मुझे लगता है क्यों कर रही हूँ, मतलब ये लगता है कि ये चीज़ें पढ़ी हुई है पहले से ही, बस देखना पड़ता है। तो वो चीज़ होती है कि मतलब अपने आप को ये लगता है कि जब इसका पता ही है तो इसको क्यों देखना है। तो आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी आती चली जाएगी एंड आप इतना उस चीज़ से जुड़ जाओगे कि आपको फिर रिवीजन में भी मज़ा आने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होना निश्चित है, स्वाभाविक है, क्योंकि आप भारत के सबसे बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो इजी तो नहीं होगा। एंड मैं अपना बताऊं, मुझे एग्ज़ाम इजी लगता है, इसलिए लगता है कि जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है एंड जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हल्का ही है। आप अपनी मेहनत को देखते हैं, आप एग्ज़ाम को नहीं देखते कि आप एग्ज़ाम कौन सा देना सोच रहे हो। यूपीएससी ये हमारे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, सबसे कठिन मानी जाती है। तो मान के चलिए कि उसके लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मोटिवेट रहिए, खुश रहिए। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, माइंड रिवीजन, ये आपके लिए ऐसी ट्रिक है जो मैं खुद अपनाती हूँ। आप सोचेंगे कि दीदी कैसी बात कर रही है, आप बाथरूम में हो, आप नहा रहे हो, आप क्या सोचते हो, क्यों इधर उधर की बातें सोचते हो। मैं अगर बाथरूम में नहा रही हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। अगर हमारा धन विधेयक वित्त विधेयक होता है तो उसको माइंड में रिवीजन करती हूँ कि किस आर्टिकल के तहत होता है, बजट का आर्टिकल कौन सा है, बजट कैसे पेश किया जाता है, कौन वित्त मंत्री
है और कौन हमारा बजट पेश करता है और किसकी सलाह में बजट बनाया जाता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी किसी भी टॉपिक पे कोई भी विवाद चल रहा है तो हमारे दिन के बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बकवास चीज़ों को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। वहाँ पे आप अपना रिवीजन करके देखिए। मान लो अभी आपने, ये एक ट्रिक है, मेमोरेबल ट्रिक, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, छोड़ दीजिए, बुक को बंद कर दीजिए और तब आप अपने मन में शांति से उसको एक बार रिवाइज करके देखिए। यकीन मानिए आप पूरी लाइफ उस चीज़ को नहीं भूलते हो। मैं तो नहीं भूलती हूँ, अगर कोई चीज़ मैं अपने माइंड में रिविज़न कर लूँ तो मैं उसको कभी नहीं भूलती हूँ। एंड लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कि जितना आप रिविज़न करते जाओगे उतना आपके माइंड में क्लैरिटी आती चली जाएगी और आपको ईजी लगता चला जाएगा। उसके बाद देखो, आप कहीं पे भी हो, आप बस में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी का मतलब मेरा कहीं पे भी है, क्योंकि इंसान अपने दिन का 10 मिनट या 5 मिनट तो ऐसी जगह पे भी देता है जहाँ पे उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा होता। आई होप कि मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद समझ सकते हो। मॉर्निंग टाइम पे तो वहाँ पे भी आप क्या सोच रहे हो, आप अपनी बुक का, अपने टॉपिक को, अगर आपको रियली में पढ़ना है और रियली में कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो आप हर जगह अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। कभी भी ऐसी जो एक्सक्यूज़ होते हैं ना टाइम वेस्ट करने की, टाइम नहीं है, ये नहीं, ये वही देते हैं जो फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं तो टाइम अगर आप देखेंगे तो जो लोग सक्सेस हुए हैं, जो लोग आज अरबपति है, करोड़पति है, या फिर जो किसी भी फील्ड में एनीथिंग, तो उनके पास भी वहीं 24 घंटे होते हैं एंड एक नॉर्मल इंसान के पास भी वहीं 24 घंटे होते हैं। बस फ़र्क होता है कि कौन अपना कैसे यूटिलाइज कर रहा है। आप मानो मेरे साथ एक बच्चा भी है, बाकी सारे काम भी है, घर भी है, और ऐसा नहीं है, हम लोग घर भी जाएंगे गांव में। तो जिन्होंने मेरा राधिका फैन ग्रुप वाला चैनल सब्सक्राइब किया है वो वहाँ पे मेरा व्लॉग देख पाएंगे। मैं वहाँ पे जाके भी स्टडी करूँगी, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। एंड बार बार आप रिवीजन करेंगे, लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी, बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपकी सक्सेस 99% श्योर है। 1% आपका लक डिपेंड करता है एंड 99% आपकी मेहनत डिपेंड करती है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।